आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। अच्छी बात है। अब तो लंका में चारों तरफ उत्साह ही उत्साह होगा। तुम जाओ। जो आ गया महाराज। चुप 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 कर। भैया चिरंजीवी रहो। भैया, मुझे जो वीरू पक्ष ने सुनाया है, क्या वो सत्य है? क्या वानर सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है और संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ चुकी है, क्योंकि शत्रु ने कम समय में ही हमारे प्रमुख योद्धा को मार डाला है। अब राक्षस जाति की लाश तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। अब काम तुम्हें जे करना है, लंका की शान बढ़ानी है, उन वनवासी शोरों को जमराज की भेंट चढ़ानी है। तीनों लोगों का विजेता महाराज रावण, जिसके आगे शास्त्रहीन, मानहीन, श्रीहीन होकर रह गया हो, उस बात पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को सिर लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश आलोक नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। शायद आप वो बात भूल गए कि श्री राम से कई पीढ़ी पहले इस बाकुकुल के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। ना भैया, ब्रह्मा की बात ही भूल गए जो हमें बताई थी कि राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं विष्णु ने अयोध्यापति राजा दशरथ के घर जन्म लिया था, और विष्णु की बात भी भूल गए। फिर भी आप माता सीता को हर लाए, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य न था? परंतु इस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री को हर लाने से आपका मस्तक गौरव से ऊंचा तो नहीं हो गया। सूर्पनखा मेरी भी तो बहन थी। आज जिस प्रकार मुझे जगाया है, यदि उस हित कार्य करते समय मुझे जगाया होता तो आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए ये उचित ही नहीं, अब शक भी है कि वो अपने महत्वपूर्ण हितैषी मंत्री के साथ विचार अवश्य करें, परंतु ऐसे चापलूसी हितैषी मंत्री की बातों में नहीं फंसना चाहिए, जो अपने नीति स्वास्थ्य के प्रति राजा के साथ साथ देश को शत्रु के हाथों बेचते। इसका वर्णन शास्त्र में है। कुंभकर्ण, जय समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय में ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं समझी। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्य काल में अर्थ सेवन का और रात्रि काल में काम सेवन का विधि का निदान है। इन तीनों में धर्म श्रेष्ठ है, परंतु आपने सीता का हरण करते समय धर्म की नीति नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और भैया विभीषण की नीति को भी नहीं समझा, और आपने अपनी
काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है, जिसका यही फल है जो सारे लंकावासी भोग रहे हैं। ए गुरु, जहाँ चरे की बातें मुझे उपदेश देना है तो कुंभकर्ण जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। मुझे तेरे जैसे कायर भाई की कोई जरूरत नहीं है। ये समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। माना कि ब्रह्म में आकर हमने नारायण को नहीं पहचाना। ये भी मान लिया कि चित्त के मुंह में एक स्त्री का हरण कर लिया। ये भी माना कि गौरव और अहंकार में हमने किसी की बात नहीं मानी। परंतु इन सब बातों को दोहराने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाता। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। निश्चय कर लो कि रावण के कारण ना सही, परंतु रावण के साथ साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, ये तुम्हें स्वीकार है या नहीं? अरे तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई अपराध भी किया हो तो संकट के समय जो उसके साथ खड़ा रहे वही भाई कहलाने के योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु कुंभकर्ण भाई वही होता है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा ना करे। हम तो केवल एक विभीषण को रोते थे, परंतु हमें क्या मालूम था